डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। माय सेल्फ संजय। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। किसी भी पर्टिकुलर एटम पर उपस्थित चार्ज उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एटम जो फ्री स्टेट में उपस्थित है या सेल्फ के साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं Li फ्री है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। Mg फ्री है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। जैसे Ca फ्री है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। इसके अलावा अगर कोई एटम स्वयं के साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसे O2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। जैसे N2 0। जैसे P4 4 फास्फोरस स्वयं से जुड़े हुए आपस में, इसका मतलब P4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 0। इसी प्रकार S8 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो अपन कह सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट स्वयं के साथ ही जुड़ा हुआ है, या ये कहें कि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में उपस्थित है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव 0 होगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए ऑलवेज +1 इन कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रियोन, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। कब? जब ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ में जुड़े हुए हो, जैसे LiCl, जैसे NaCl, जैसे KCl, RbCl। इस प्रकार से किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इन सभी फर्स्ट ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, ग्रुप सेकंड ए ऑलवेज +2 इन कंबाइंड स्टेट। यानी सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं? देखिए, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अगर ये किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हो, तो यहां पर इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। जैसे एग्जांपल BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, RaCl2, MgO, BeO एक्सेट्रा। यानी कंबाइंड स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 सदैव। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेलोजन यूजुअली -1, यानी जितनी भी हेलोजन है वो कंबाइंड स्टेट में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगी। जैसे HCl, HF, HBr, HI, CaCl2, CaBr2। यानी उस स्थिति में इन हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। बट पॉजिटिव विथ ऑक्सीजन, यानी अगर यह हेलोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो, उस स्थिति में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। एक्सेप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हो। केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोनो एटॉमिक आयन
इज इक्वल टू आयन चार्ज, यानी कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं Na प्लस, के प्लस, Ca प्लस 2, Mg प्लस 2 एक्सेट्रा। इन आयन पर उपस्थित जो चार्ज है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। यानी यहाँ पर सोडियम की +1, पोटेशियम की +1, कैल्शियम की +2, मैग्नीशियम की +2, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1 विथ नॉन मेटल, -1 विथ मेटल। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे H2O, ये नॉन मेटल है, तो उस स्थिति में हाइड्रोजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। इसी प्रकार अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे NaH, ये मेटल है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव यहाँ पे -1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 इन ऑक्साइड। ऑक्साइड से मतलब है जैसे Fe2O3, या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यानी जितने भी ऑक्साइड होंगे उस सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। इसी प्रकार परऑक्साइड, परऑक्साइड की बात करें तो जैसे H2O2, H2O2 में परऑक्साइड बंद है, इस प्रकार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यह है परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन में सदैव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इसी प्रकार इसकी भी -1, यानी दोनों ऑक्सीजन के मिलाते हैं तो -2 होती है और एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर -1। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें सुपर ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल देखते हैं KO2, यहाँ पर पोटेशियम पर चार्ज +1, ऑक्सीजन की X मान लेते हैं, 2 एटम है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2x, इसको पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1/2। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड। KO2 में ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड रूप में पाया जाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1/2 होती है। ऑक्सीजन एक्सेप्शन के रूप में पॉजिटिव कब होगा, जब ऑक्सीजन परमाणु फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, उस स्थिति में ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, OF2। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। कैसे, इसकी x मान लेते हैं, +-1 × 2 = 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव। इसी प्रकार अदर एग्जांपल लें, जैसे O2F2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो इसकी मान लेते हैं अपन x, ऑक्सीजन की कितने एटम है, 2, प्लस फ्लोरीन की है -1 × 2 बराबर 0, तो हो गया 2x - 2 बराबर 0, 2x बराबर +2, तो x बराबर, अब वज्रगुणा कर देंगे, +2/2 = +1, यानी फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है ये दोनों, देखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ए न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, उस न्यूट्रल कंपाउंड में उपस्थित प्रत्येक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग सदैव 0 के बराबर होगा। इसके अलावा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ए पॉली एटॉमिक आयन इज इक्वल टू आयन चार्ज। इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉली एटॉमिक आयन हो, उसमें उपस्थित प्रत्येक एटम
कि ऑक्सीडेशन स्टेट का योग उस कंप्लीट स्पीशीज पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस रूल की, यानी कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है उसमें प्रत्येक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का योग किसके बराबर मानना है, 0 के बराबर। तो देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं KMnO4, या मान लेते हैं कि यहां पर आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। अब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक एटम पर उपस्थित ऑक्सीडेशन स्टेट का योग 0 के बराबर रखना है। देखिए के पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी थी अभी, +1। Mn की अपने को ज्ञात करनी है, इसकी मान लेते हैं x, और ऑक्सीजन की ऑक्साइड के रूप में है तो यहाँ पे -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, = 0, यानी 0 के बराबर होगी क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 + x - 8 = 0। तो x बराबर हो गया, इसको पक्षांतरण कर देते हैं तो ये 8 - 1 = +7, यानी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +7 होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, K2Cr2O7। यहाँ Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे, न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए प्रत्येक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का योग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम पर है +1, 2 पोटेशियम के एटम है तो 2 से गुणा कर देंगे, और इसके मान लेते हैं x, कितने Cr के एटम है, 2, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2x, प्लस ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन के पर -2 चार्ज होता है, कितने ऑक्सीजन के एटम है, 7, तो 7 से गुणा कर दो, = 0। तो देखिए 2 + 2x - 14 = 0। अब इसको पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्लस के 14 और ये माइनस के 2, तो हो गया 2x बराबर प्लस के 12, तो x बराबर, अब वज्र गुणा कर देंगे इसको तो +12/2 = प्लस के 6, यानी इस Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +6। अब नेक्स्ट देखते हैं MgSO4। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको। तो देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सबसे पहले तो इन सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो देखिए Mg पर होता है +2 चार्ज, प्लस सल्फर पर x मान लेते हैं क्योंकि इसकी ज्ञात करनी है, ऑक्सीजन पर -2 और कितने एटम है, 4, = 0। तो देखिए 2 + x - 8 = 0। तो पक्षांतरण कर देंगे तो ये 8 प्लस का हो जाएगा और ये 2 माइनस के हो जाएंगे, तो हो गया +6, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी, +6। इस प्रकार से किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं किसी आयनिक स्पीशीज की। देखिए अब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, iO3-। यहां आपको आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। I का मान लेते हैं x है, प्लस ऑक्सीजन का -2, कितने एटम है, 3, बराबर, अब इन सभी का योग किसके बराबर होगा, इस आयनिक स्पीशीज में तो ये टोटल चार्ज दे रखा है उसके बराबर होगा। देखिए तो x -6 बराबर -1, तो हो गया x बराबर, ये -1 यहाँ पे है और ये पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के 6, तो +6 में -1 = प्लस के 5, यानी I की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ClO4-। यहाँ मान लेते हैं Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। इसके मान लेते हैं x प्लस -2 × 4 = -1, तो हो गई x -8 = -1, तो x बराबर -1, इसको पक्षांतरण करेंगे +8 = +7, यानी यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +7। और यह किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इस रूल को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः -1 होती है, बट पॉजिटिव विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़े हुए हो
तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक्सेप्शन है फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की नहीं होती है, केवल क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ में पॉजिटिव होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, और भी कई अलग अलग प्रकार के ट्रिक्स को समझने के लिए आप हमारे वीडियो से कनेक्ट में रहना और उनको देखते रहना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।